श्री गोवर्धननाथ की, श्री कल्याण जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री मांगे बिहारी लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। आइए कथा के पूर्व हरि नाम कीर्तन आप सभी लोग हमारे साथ बनाए। हे गोपाल राधा कृष्ण
भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। मौर्या श्रेष्ठ की जय। भट्टो नरेश की जय। श्री कल्याण जी महाराज की जय। मदन मोहन सरकार की जय। नमः पार्वती पते हर हर भाव रस भक्त श्रोतागण माताएं बहनें कथा की शोभा बढ़ाने वाले छोटे छोटे भाई बहन श्रेष्ठ महाभाग यजमान परिवार, भगवान की विशेष कृपा हम सबके ऊपर है। जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, सर्वा परिवार के ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। मनोरथ सिद्ध हुआ है। कल के कथा सत्संग में हम सभी ने श्रवण किया था कि श्री कपिल देव जी महाराज का जन्म कर्दम ऋषि के एक विमान कर्दम ऋषि ने बनाया था। उसमें घूमने के लिए कर्दम ऋषि गए थे। इसके पहले विमान की कोई रचना का उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि राइट्स ब्रदर्स ने विमान की संरचना सर्वप्रथम की थी, लेकिन उसके पहले ये सतयुग की बातचीत है। बहुत पहले धर्म ग्रंथ लिखे जा चुके। सबसे प्राचीनतम भाषा अगर कोई है तो वो संस्कृत है। अमेरिका की संस्था नासा ने माना है कि ब्रह्मांड में आज भी संस्कृत के शब्द गुंजायमान। नासा ने ऐसा कहा है कि सूर्य से कुछ आवाज निकलती है ओम के जैसे। इसलिए आप देखो जापान वगैरह में संस्कृत पढ़ाने लग गए, जबकि संस्कृत से उनका कुछ लेना देना तो नहीं है, किंतु प्राचीनतम भाषा है, खोज में लगे हैं। इसी वजह से तो 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। 10वें पुत्र के रूप में कपिल देव जी महाराज पधारे। मैया के मन में कुछ प्रश्न थे, कुछ शंका थी, कुछ संशय थे, उनके लिए पूछा। सांख्य शास्त्र क्या ज्ञान उपदेश श्री कपिल देव जी महाराज ने मां देवहूति के लिए किया। सांख्य शास्त्र क्या है? सांख्य योग क्या है? मन की भक्ति का नाम ही सांख्य योग है, श्रेष्ठतम है। क्योंकि तन की भक्ति से मन की भक्ति श्रेष्ठ है। मन भी विचलित होता है। आपको स्मरण होगा 100 में से 70% रोग तो केवल मानसिक है। 70% मन में वहम हो जाता है, आदमी उसी बारे में सोचने लगता है, और जिस बारे में सोचोगे वो चीज आपके अंदर आने लगती है। गहरे अर्थों में मन का खेल है। आपने देखा होगा मनोचिकित्सक क्या करते हैं? हिप्नोटाइज, वशीकरण तो होता है। मनोचिकित्सक संसार में बहुत बढ़ रहे हैं, मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं।
मन में वहम पालिए। जैसे किसी से तुमने कहा स्वस्थ है, यार तुम बीमार से लग रहे हो, यार तुम बीमार से लग रहे हो, बस समझो उसके मन में जम गया तो यार मैं तो बीमार ही रहता हूँ, वो स्वस्थ है। लेकिन कोई स्वस्थ है इसका उल्टा भी कर सकते हो। कोई बीमार है उससे कहो ना तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, तुम्हें कोई समस्या है ही नहीं, तो वो डॉक्टर से भी कहेगा नहीं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, चाहे उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए लेकिन वो फिर भी कहेगा नहीं मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे तो कुछ है ही नहीं, ये तो फालतू। मन में जो सोच लेते हैं वो विचार में उत्पन्न होने लगता है। एक मेरे मित्र थे, मैंने मजाक में कहा सो तो रहे हो कक्ष में लेकिन इधर घुंघरुओं की आवाज आती है रात में। अब मैंने तो मजाक किया, वो श्रीमान जी सो गए, बोले हम किसी से ही नहीं डरते। लेकिन 12 रात के 1 बजा और वो फोन लगा रहा है, बोले बचा लो हमको, हमको घुंघरू ही घुंघरू सुनाई दे रहे। हालांकि था कुछ नहीं। मन में आप जो भी सोच लोगे वही चीज सामने आपको नजर आने लगेगी, हालांकि है कुछ नहीं, एक आदत में आ जाता है। तो बहुत बड़े वकील साहब थे तो उनकी आदत थी ऐसे, वो अपने कोट का बटन ऐसे गोल गोल घुमाते थे, तो फिर जो दलीलें प्रस्तुत करते थे, बड़े बड़े केस जीत गए। एक व्यक्ति केस हारने वाला था तो उसने सोचा क्या करेंगे, तो बड़ा उसने उसके पीए से कहा इधर आओ, क्या तुमको केवल मेरा एक काम करना है क्या? बोले वो तुम्हारे जो सर हैं वकील साहब उनके कोट में जो बटन है बस किसी तरह तुम उस बटन को तोड़ दो, इतना कर दो। उसने इतना तो कर देंगे। और जब साहब वो जज के सामने खड़े हुए बड़े वकील, एक व्यक्ति कोट लेके पहुंचा और बस जब उन्होंने खट से कोट पहना और सामने और बहस चल रही थी तो उनकी आदत थी कि मैं कोट पे हाथ घुमाऊं बटन के ऊपर, लेकिन बटन तो था नहीं। अब उनके माइंड ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें चिड़चिड़ाहट होने लग गई। हालांकि कोर्ट से और कोर्ट में बटन का और जज का और वकील का और केस का इन सब में कोई दूर दूर तक कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, उसकी पढ़ाई का उसके तो, लेकिन वो एक आदत में आ गया, इसलिए कहते हैं वो वकील वो केस हार गया, कुछ कह ही नहीं पाया और जो हार रहा था वो जीत गया। मानसिक वहम मनुष्य के जीवन में अत्याधिक है। मन की भक्ति ही सांख्य योग है। मैया ने प्रश्न पूछा है कि वंदन किसका होता है? शरीर का? श्री कपिल देव जी कहते हैं माता नहीं, शरीर के तो केवल 3 ही योनियां। जमीन में गाड़ दोगे तो मिट्टी बन जाएगा, जीव जंतुओं का भोजन बन जाएगा, वरना तो जला दोगे तो राख बन जाएगा। चौथी योनि शरीर की नहीं है, शरीर को बांधा नहीं जा सकता। तो बंधन के आत्मा का है? बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आत्मा को तो आज तक कोई बांध ही नहीं पाया। आत्मा किस रंग की है, क्या स्वरूप है, शरीर के कौन से हिस्से में आत्मा है, कन्फर्म तरीके से कोई कह नहीं सकता। हालांकि यही है, लेकिन आप प्रमाणित कैसे करोगे? दूध में घी है, कहां है ये किसी को नहीं पता है। संसार में परमात्मा है, कहां है ये कौन जाने, पर है। शरीर में आत्मा है, कहां है? हालांकि है तो यहां। आत्मा उसका रंग क्या है, उसका वजन क्या है, उसका वेट क्या है? विज्ञान ने बहुत तरक्की की लेकिन फिर भी लगभग पार नहीं पा पाए। और तो छोड़ो खून नहीं बना पाया, रक्त, वैज्ञानिक रक्त का निर्माण नहीं कर पाए। हाँ, ऐसी गोलियां जरूर बनी जिनको खाने से तुम्हारे शरीर में रक्त बढ़ जाएगा, रक्त की खून की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन खून का निर्माण वैज्ञानिक नहीं कर पाए।
हालांकि कार्य में लगे हैं, लेकिन निर्माण हो नहीं पाया। इसलिए तुम देखो खून को डोनेट करते, इसका खून उसको चढ़ गया, ब्लड बैंक बने हुए हैं, सारे विश्व की यही स्थिति। तो आत्मा का रंग क्या है, आत्मा का वजन कितना है, आत्मा कहाँ रहती है? उसने कहा साहब ज्योति स्वरूप है। किस आधार पे? हालांकि हो भी सकती, लेकिन ठोस प्रमाण तो कुछ है ही नहीं, अधूरा ज्ञान। कबीरदास जी ने एक दृष्टांत दिया, अद्भुत है। उन्होंने कहा कि अंधों का गांव था, उसमें एक हाथी आया। अंधों ने कहा हम भी देखेंगे। कोई अंधा आया, उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। कोई अंधा आया, उसने हाथी की पूंछ पकड़ ली। कोई अंधा आया, उसने हाथी के कान पकड़ लिए। कोई अंधा आया, उसने हाथी का पेट पकड़ लिया। जब हाथी चला गया, कुछ अंधे नहीं थे, शाम को वो भी लौट के आ गए। बोले इन अंधों ने कहा गजब हुआ, क्या हुआ? बोले गांव में हाथी आया था, तुमने देखा था? बोले हाँ देखा था। कैसा था? इसने पूंछ पकड़ी, उसने कहा पतली लकड़ी की तरह था। दूसरे अंधे ने कहा तुम झूठ बोल रहे, ऐसे थोड़ी ना था, हमने खुद देखा। जिसने हाथी का पैर पकड़ा, उसने कहा मकान के गोल पिलर की तरह था। तीसरे ने कहा जब तक तुम भी झूठ बोल रहे यार, गजब, हमने खुद देखा, छू के देखा। कैसा था? इसने हाथी का पेट पकड़ा, उसका चबूतरे की तरह था। जब तक एक और खड़ा हुआ, उसने कहा अरे ऐसे नहीं था। उसने हाथी के गले की घंटी पकड़ ली, उसने कहा पीतल का था, वो बचता था। जिसने हाथी के कान पकड़े, उसने कहा नहीं सूप की तरह था। अब गहरे अर्थों में आप समझो तो सब सही कह रहे हैं अपनी अपनी जगह। संसार में अपनी जगह तो हर आदमी सही है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ अलग ही है। जब तक वो दृष्टि नहीं मिलेगी तब तक कैसे देख पाओगे? हालांकि आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका अनुभव ये कहता है, लेकिन अनुभव सत्य है ये भी तो कोई प्रमाणित नहीं है। क्योंकि जो लोग अभी कथा सुनने के लिए चले आ रहे होंगे, वो एकदम गर्मी में आ रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग तो उन्हें ज्यादा गर्मी लग रही होगी, लेकिन कुछ लोग बहुत देर से बैठे हैं तो उनके लिए टेम्परेचर सही होगा, उन्हें उतनी गर्मी नहीं लग रही होगी। तो अब सबका अनुभव अलग। जैसे आप मिठाई खा के आ जाओ, फिर चाय पी लो, तो चाय मीठी लग नहीं सकती, लेकिन आपने कुछ खाया पिया ना और फिर आप चाय पियो तो चाय आपको मीठी लगेगी। चाय वही है, आप भी वही हो, जिह्वा भी वही है, लेकिन अंतर आ रहा है। तो हर आदमी का अनुभव अलग, हर आदमी की विचारधारा अलग, हर आदमी की सोच अलग। अब कैसे कंपेयर करोगे आप? तो ऐसे ही है। तो एक बार एक व्यक्ति ने मीठा खाया, उसको मिठाई मीठी नहीं लगी। दूसरे ने खाया, उसको मीठी लगी। जिसको मीठी नहीं लगी, उसको क्यों नहीं लगी? कहते हैं वो पहले से ही गुटखा का सेवन कर रहा था, तंबाकू, इस वजह से उसको वो मीठी नहीं लगी। अब ऐसा नहीं है कि मिठाई मीठी नहीं है, मिठाई तो मीठी है, पर उसको नहीं लग रही। हाँ, अगर पानी से कुल्ला कर ले, ठीक से मुंह धो ले, फिर मिठाई को खा ले तो उसको स्वाद मिल जाएगा। ये ऐसे ही है, सबका अनुभव अलग अलग है, सबका जीवन अलग अलग है, सबकी विचारधारा अलग अलग है। तो शरीर का बंधन नहीं होता है, आत्मा का बंधन नहीं होता है, बंधन तो होता है इस मन का। यही श्री कपिल देव जी ने कहा, मनः एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है।
इसी को कबीर ने अपने शब्दों में कहा, मन ही मिलावे राम सो मन ही करावे फजी, मन के हारे हार है तो मन के जीते। मन का सारा खेल है। मन जितनी बड़ी जगह होती है उसमें उतना बड़ा घर नहीं बनता, जितना बड़ा घर होता है उसमें उतना बड़ा दरवाजा नहीं लगता। जितना बड़ा दरवाजा होता है उसमें उतनी बड़ी साकर नहीं लगती, कुंडी नहीं लगती। जितनी बड़ी साकर होती है, कुंडी होती है, उसमें उतना बड़ा ताला नहीं लगता। और जितना बड़ा ताला होता है उससे भी छोटी होती है चाबी। उसी चाबी को इस तरफ घुमा दो तो ताला लग गया, उसी चाबी को इस तरफ घुमा दो तो ताला खुल गया। मकान दुकान ताले चाबी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं तो मन की बातचीत कर रहा हूँ। ये मन संसार में लग गया मतलब बंधन हो गया, और ये मन भगवान में लग गया मतलब मुक्ति हो गई। मन का ही सारा काम है। लास्ट समय तुम्हारे मन की क्या स्थिति है? व्यक्ति बीमार था, डॉक्टरों ने कहा अब बचेंगे नहीं, सेवा करो। सारे परिवार के लोग खड़े, क्या हो गया दादाजी, धीरज रखिए। और वो घबराए, मेरी बड़ी बहू कहा मैं सामने ही हूँ, मैं सामने ही, लेटे रहो। मेरा बड़ा लड़का कहा, बोले मैं भी सामने ही हूँ। अरे मेरी पत्नी कहा, बोले मैं भी सामने ही हूँ, आप लेटे रहो लेटे रहो। मेरी छोटी बहू कहा, बोले मैं इधर ही उधर हूँ, लेटे रहो लेटे रहो। मेरा छोटा लड़का कहा, बोले मैं भी इधर ही हूँ। तुम भी इधर हो तो फिर दुकान पर कौन है? लास्ट समय चल रहा है, उसको चिंता दुकान की हो रही है। अब आप समझिए इस स्थिति में अगर उसके प्राणांत होंगे तो क्या होगा? बस फिर किसी दुकानदार के यहाँ जन्म हो जाएगा। काम तैयार, जरा सा होश संभाला, सीट पे बैठो, काम चालू करो। दुकानदार, दुकान में ज्यादा प्रेम था, भगवान ने कहा अभी मन नहीं भरा इसका, फिर से भेजो। वो काम चालू करो। यही दुकानदारी। मीठा बोलो, कम तोलो। थोड़ा मजाक कर रहा। मुख्य चीज तो भाई वचनों का ही है। आप थोड़ा करकस बोलोगे तो कौन तुम्हारी दुकान पे है? थोड़ा मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। पहला सूत्र यही है भाई, अपनी दुकान पे आप बैठे हो तो अपने ग्राहक के लिए उसके नाम को लेकर के पुकारिए। फिर देखो तुम, बस वो तुम्हारी दुकान पे ही आएगा। अरे आइए 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 ठाकुर साहब, वो बन गया काम। अरे आइए आइए शर्मा जी, बन गया काम। अरे आइए अग्रवाल साहब, आइए आइए, बन गया काम। तो प्रथम सूत्र तो यही है, मीठा बोलना। मीठा बोलिए। जिह्वा के साथ समस्या है, मीठा बोलिए। कई बार जिह्वा पे कंट्रोल नहीं होता है, तो बोलने में भी समस्या है। जरा सी सरक गई तो खतरनाक, और खाने में भी दिक्कत करती है। बाहर निकालने में दिक्कत है, भीतर भी दिक्कत है, क्योंकि पता है भाई डायबिटीज है, मगर जिह्वा कह रही नहीं नहीं, एक तो मिठाई में क्या बिगड़ जाएगा, ले लो। तो पता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, डॉक्टर ने मना किया है कि भाई तेल डालडा घी ज्यादा नहीं खा सकते। अरे क्या बिगड़ जाएगा, बस थोड़े एक दो समोसे ही तो हैं, ले लो। तो जिह्वा के साथ समझ, प्रथम कंट्रोल तो जिह्वा का है, रसना का है। तो बाहर फिसल गई तो समस्या है, और भीतर निगलना है तो भी समस्या। फिर ठीक है, तो मन से बंधन है और मन से मुक्ति है। ये मन संसार में लगा बंधन, ये मन भगवान में लग गया तो मुक्ति। मोह का क्षय ही मोक्ष है। लास्ट समय रिक्तता को उपलब्ध हो जाना, शून्य। भक्ति मार्ग में उसको शून्य कहा गया और ज्ञान मार्ग में उसको पूर्ण कहा गया।
बात तो एक ही है, शून्य। ठीक है, आप संसार में आए थे, धन आपको प्राप्त हुआ और आप संसार से जब जाओगे तो भी क्या धन आप अपने साथ ले जा पाओगे? गहराई में समझिएगा, ये सारी व्यवस्था परमात्मा की है, आप तो केवल उसका उपयोग कर रहे हैं। संसार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए है। वस्तुएं तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे लिए है। संसार की कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे लिए है। उसका उपयोग करिए, सब जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मेरी संतान का है, उनको भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। वो सोचे कि मेरी संतान का है तो उनको भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। ये तो संसार का नियम है, आना जाना लगा है, खाली हाथ ही आ जाते हैं, खाली हाथ ही चले जाते हैं। चल रहा है, लेकिन मन में थोड़ा सा वहम तो हो ही जाता है। बढ़िया, तो मन से बंधन है, मन से मुक्ति है। जितने संत हुए सबने मन को समझाया। श्री तुलसीदास जी ने तो कथा ही मन के लिए सुना दी। रामचरितमानस में 4 वक्ता है, 4 श्रोता। 4 वक्ता मतलब ज्ञान के घाट पर भगवान शिव बैठे हैं, भवानी को कथा सुना रहे हैं। भक्ति के घाट पर मतलब काकभूषुंड बैठे हैं और गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। कर्म के घाट पर याज्ञवल्क्य बैठे हैं और भरद्वाज को कथा सुना रहे हैं। और शरणागति के घाट पर संत तुलसीदास जी विराजमान हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने कथा किसको सुनाई? श्रोता का नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कथा सुनाई है अपने मन के लिए। स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांताय सुखाय, अंतःकरण के सुख के लिए। अंतःकरण मतलब मन। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण हैं। ये 4 मिले मतलब हो गया मन। इसलिए मन को श्री तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मन को कह रहे हैं सठ। सठ शब्द जहां जहां आया है वहां वहां मन का प्रयोग हुआ है। पाए न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। अरे सठ मन, ऐसा कौन है जिसने राम के नाम को जप करके मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लिया? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजो छाड़ कपट जंजाल। कपट जंजाल को त्याग करके अरे सठ मन उनको भजो। मन के लिए गोस्वामी जी ने सठ शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते सठ सुधरई सत्संगति पाई, 12 बरस खुधातु सुहाई। ये जो सठ मन है ये भी सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा? बोले सत्संगति से सुधरेगा। ऐसे तो मन नहीं सुधरता। हाँ, भक्ति, पूजा पाठ, जप तप, सत्संग, कीर्तन, मंदिर, इनमें मन जब पूरी तरह से रम जाए। लोहा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसे हथौड़े लगाते रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो लोहा थोड़ा गर्म हो जाए और फिर जब हथौड़े से प्रहार किया जाए तो फर्क पड़ जाएगा। ऐसे ही ये मन जब सत्संग में रम जाए, उसके बाद ज्ञान की ठोकर लग जाए तो ये टेढ़ा मन भी सीधा हो जाता है। इसलिए कथा मन को सुना ध्यान से नहीं, कथा तो ध्यान से सुनो। कान तो केवल निमित्त है, रास्ता है। कथा तो मन के लिए सुनानी। सब संतों ने मन को समझाया। मेरा मोरा मन दर्पण कहलाए। हर संत की अलग व्याख्या रही। किसी ने मन को हाथी कह दिया, किसी ने मन को दर्पण कह दिया, किसी ने मन को चंचल कह दिया, किसी ने मन को हिरण कह दिया। सबके अपनी व्याख्या रही, सबके अलग भाव रहे। किसी ने मन को मालिक कह दिया, किसी ने मन को नौकर कह दिया। सूरदास जी कहते हैं इतना बड़ा समुद्र है, उसमें एक जहाज है, नाव है,
नाव, जहाज, उसके ऊपर एक पक्षी बैठा है। तो पक्षी उड़ता है, तो इस दिशा में उड़ा तो पानी पानी देख के घबरा जाता है, फिर आकर के उसी नाव पे जहाज पे नाव पे बैठ जाता है। सूरदास जी कहते हैं मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे, जैसो उड़ जहाज को पंछी उड़ जहाज पे आवे, मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे। तो मन को पक्षी कह दिया श्री सूरदास जी ने। तो ये अलग अलग संतों की अपनी भाषा है। किसी ने मन को सेवक कह दिया, नौकर कह दिया, किसी ने मन को राजा कह दिया। हम तो मन के राजा हैं भाई, तो अपनी व्याख्या है। लेकिन मन अपूर्ण है। शायद आप समझेंगे किसी व्यक्ति से भूत खुश हो गया, प्रेत भूत, तो भूत उससे कहे भाई मुझे काम बताओ। अब वो व्यक्ति जो काम बताए तो भूत तो फटाफट कर दे, लेकिन काम तो उसके सब पूरे हो गए, लेकिन भूत तो उसके पीछे ही पड़ गया। मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ। अब वो कुछ काम बताए, थोड़ा सा सोए और भूत जल्दी आ जाए, बोल हम कर रहे हैं और दूसरा काम बताओ, दूसरा। उसने से काम बताया, दौड़ा दौड़ा भागा भागा गया एक महात्मा के पास। बोले बूढ़े फंसे, क्या हुआ? बोले भूत खुश हो गया, सारे काम पूरे हो गए, पर वो पीछे ही पड़ा, सोने ही नहीं दे रहा, चैन से बैठने ही नहीं दे रहा। काम बताओ, काम बताओ, अब करें तो करें क्या? अच्छा, तो महात्मा जी ने काम करो क्या? तो तुम्हारे पास एक ऐसा पात्र है जिसके नीचे तलहटी ना हो। बोले हाँ, एक बाल्टी है, उसके नीचे कुछ छिद्र हो गए। बोले बस वही बाल्टी रख दो और उससे कहो कि कुएं से पानी खींचो और इस बाल्टी को भरो। अब उस बाल्टी में नीचे छिद्र है, तो वो पानी खींचता है, जैसे ही भरता है तो थोड़ी देर तो भरी सी दिखाई देती, लेकिन वो नीचे छिद्र है तो फिर खाली। वो फिर खींचता है, फिर भरता है। कहते हैं आज तक वो भूत भर ही रहा है, वो पात्र भर नहीं पाया क्योंकि नीचे तलहटी नहीं है। इस वजह से वो आज भी भर रहा है। गहराई से समझे तो वो पात्र और कोई नहीं है, वो पात्र ही मन है। और इस मन को भरने के लिए कितने कितने जीवन निकाल दिए, लेकिन फिर भी ये मन रूपी पात्र भरा ही नहीं जा रहा है। कभी तुम सोचते हो कि मन को इससे भर दें, मन को उससे भर दें, लेकिन मन तो मन भरता ही नहीं। संसार में आज तक कोई मन को नहीं भर पाया। क्यों? बोले ये मन अपूर्ण ही रहेगा। हाँ, इस संसार में अगर पूर्ण है तो वो परमात्मा है। इस मन के लिए अगर भरना है तो इस मन को परमात्मा के चरणों में लगा दिया जाए। भगवान कहते हैं तुम अपना मन ही मुझे सौंप दो। जब ये पात्र ही तुम परमात्मा को सौंप दोगे, मन रूपी पात्र, तो चिंता की कोई बात ही नहीं। भगवान मन ही तो मानते। स्वामी जी कहते हैं कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन वहां हो जहाँ परमात्मा है। काम वगैरह करते रहो, लेकिन मन तो वही होना चाहिए, परमात्मा में। तो मन का खेल है। नरकों का वर्णन किया गया। तामिस, अंधर तामिस, रौरव, असीपत्र वन, काल सूत्र, वैतरणी, ये सब नाना प्रकार के नरक हैं। यानी व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अकॉर्डिंग उसे उस नरक में डाल दिया जाता है, जैसा भी कर्म करे। ये नरक है गांव दक्षिण दिशा में, तो बात तो ठीक। जितना गंदा हो गया ना कपड़ा, उसकी धुलाई उसी प्रकार से ही होगी। जैसे कपड़ा कम गंदा है तो बस टेम्परेरी थोड़ा सा धो लेंगे पानी वगैरह से, कौन मेहनत करेगा, हो गया। जितना गंदा होगा कपड़ा, धुलाई उसी प्रकार से होगी, सीधा सा सूत्र।
शरीर के लिए कबीरदास जी ने कह दिया चादर। राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। क्या बात। मीरा जी कहती हैं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चदरिया। तो ये जो शरीर है, इससे जिस हिसाब का कर्म होगा उस हिसाब से इसकी धुलाई चलेगी। रसोई का कपड़ा देखा कैसे धुलाई होती है, समस्या ज्यादा है। इसमें डिटर्जेंट भी, तो गर्म पानी भी, तो ठंडे में। देख लो आप, मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा नरक की चर्चा करके, मैं तो केवल चर्चा कर रहा हूं। हालांकि भय आवश्यक है, शायद होते हो नहीं होते हो ये किसको जानकारी है, लेकिन फिर भी लिखा है तो होंगे। शायद इसलिए लिख दिया कि व्यक्ति पाप कर्मों से डरे और न करे। विचारधारा अपनी अपनी है। बहुत सारे लोगों का ये भी मत है कि जो स्वर्ग नरक है वो यही है। किसी ने कहा महाराज आपका क्या विचार है? विचार क्या, छोटे मोटे कर्म है उनका प्रतिफल आदमी यही भुगत लेता है, बाकी नरक तैयार है। कोई सेंट्रल जेल अलग होता है, छोटे मोटे अपराध ये थाने में बंद कर दिया, निकाल दिया, चलो जाओ, तो यही चलता है। तो खैर नरकों की गति का वर्णन किया। उसके बाद नरकों की गति भोगने के बाद व्यक्ति का जब जन्म होता है संसार में, मां ने कहा कि वो गर्भ में बच्चा तो बड़ा सुखी रहता हो, बिल्कुल नहीं। गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति, गर्भ के जैसा दुख वो तो सोच भी नहीं सकते। क्यों? माँ के गर्भ में पेट में उल्टा लटका है, मलमूत्र के बीच में पेट में जठर अग्नि बच्चे को जला रही है और वो पानी के अंदर डुबके लगा रहा है, फिर थोड़ी देर ऊपर आता है, फिर टेढ़ा हो जाता है और रोता है। इस नरक से बाहर निकाल दो। भगवान कहते हैं अभी नहीं, बार बार प्रार्थना करता है। जब जन्म हो जाता है, आपके नाम को कभी नहीं भूलेंगे, इस गर्भ से बाहर निकाल दो। जन्म हो जाता है तो माया के चक्कर में पड़ जाता है और भगवान के नाम को भूल जाता है। तो इसी के ऊपर एक बड़ा प्यारा भजन है, निर्गुण है, श्री कबीरदास जी कही है, तो उसको गाएंगे आनंद के साथ। पर काहे की नो नाम है जैनवा मेरे मनुआ, मेरे मनवा पर ढकले जाकर भूमि आग लगाई, पर ढकले जाकर भूमि आग लगाई, काहे की नौना भजनवा मेरे मनवा, काहे की नौना भजनवा मेरे मनवा। लाख करोड़
बिताई कौन से परलोक में आवे काहे की माला भजनवा मेरे मनवा काहे की माला बालापन हंस खेल गवाय जवानी भोग बिताई बालापन हंस खेल गवाय जवानी भोग बिताई आया बुढ़ापा रोवन लागा फिर मर गई आया बुढ़ापा रोवन लागा फिर मर गई काहे की माना भजनवा मेरे मनवा काहे की माना रोम रोम में राम विराजे देखो ध्यान लगाए रोम रोम में राम विराजे देखो ध्यान लगाए कहत कबीर तुम्हारे संतों जन्म सफल हुई जाए कहत कबीर तुम्हारे संतों जन्म सफल हुई जाए काहे की माना भजनवा मेरे मनवा काहे की माला भजनवा मेरे मनवा काहे की माला भजनवा मेरे मनवा काहे की माला भजनवा मेरे मनवा हरि लाल। जीवन में अगर बालक का जब जन्म होता है तो छोटा बच्चा बड़ा सुखी रहता होगा। कपिल देव जी महाराज ने मां देवहूति से कहा, बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? मुंह तो बोल नहीं सकता, रो रहा है। अब रो रहा है, अब आप क्या समझोगे? सिर में दर्द है और तुम नजर उतार रहे। अब मुंह से कैसे कहे कि सिर में दर्द है? तो बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कोई मुंह से अगर वो कहे बात समझ में आए तो जब बड़ा हो जाता होगा, जब तो सुखी रहता होगा। बिल्कुल नहीं। किसी का बड़े हो गए, भजन करो। अरे ये भजन की उम्र, पढ़ेंगे लिखेंगे। किसी का पढ़ाई कर लिया, भजन कर लो। शादी करेंगे तो भजन तो कर नहीं। शादी हो गई, अब भजन कर लो। बच्चे हो जाए फिर फ्री, बच्चे हो गए अब भजन कर लो। अब बच्चों को और बड़ा कर दे, फिर तो भजन ही भजन करना, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। अच्छा, बच्चे भी बढ़िया काम धाम से लग गए, अब भजन कर लो। इसकी और शादी कर दे, बस फिर भजन ही भजन। उसकी और शादी हो गई, अब भजन कर लो। अब पोते को देखना चाहते, फिर तो भजन ही भजन। तो पोता भी हो गया, अब भजन कर लो। इसकी शादी देखने का मन कर रहा है। समय कब निकल गया, कैसे निकल गया, पता ही न चला। देखने में लगता था खूब लंबा है समय, लेकिन जब जीवन को जिया, कब बुढ़ापे ने घेर लिया, पता ही न चला। ये बुढ़ापा कब आ जाता है, पता नहीं चलता। किसी से पूछो जन्म कब हुआ, बता देगा। उससे पूछो शादी कब हुई, ये भी बता देगा। उससे पूछो बच्चे कब हुए, ये भी बता देगा। लेकिन उससे पूछो तुम बूढ़े कब हो गए, ये तो कोई नहीं बता सकता। बुढ़ापा कब आ जाता है, पता ही नहीं चलता। सबसे पहले कान के इधर के बाल सफेद होते हैं। मानो बुढ़ापा कान में से कह देता है कि हम आ गए। आदमी भी गजब, सफेद सफेद हुए तो रंग मिला के बढ़िया कंप्लीट। आदमी ने भी गजब तरीके खोजे। पैरों ने थोड़ा लड़खड़ाना शुरू किया तो लकड़ी लेकर के तैयार। दांत दांत टूटे, नए लगवा लिए पत्थर वाले, अब टूटे। आंख में समस्या है तो फिर उसका भी उपाय ढूंढ लिया, चल रहा है। लेकिन
समस्या है। बच्चा बहुत जल्दी जवान होना चाहता है, लेकिन जवान बूढ़ा नहीं होना चाहता, और बूढ़ा मरना नहीं चाहता। जब तक आप संसार से नहीं जाओगे तो दूसरा संसार में कैसे आएगा? आना और जाना संसार का नियम है। मैंने कहीं पढ़ा था लगभग 200 व्यक्तियों के पैसे जमा हैं, अगर मरे आदमी भी जिंदा होने लग जाए तो हमें भी कर ही देना। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, धीरे धीरे हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, और मृत्यु शरीर की होगी, आत्मा की नहीं। आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है, आत्मा न मोटी होती है न पतली होती है, आत्मा तो आत्मा है, लेकिन शरीर प्रतिदिन डैमेज हो रहा है। आंख से दिखना कम हो गया है, हाथ चलने कम हो गए हैं, पैर काम नहीं करते हैं, कान से सुनाई नहीं देता है। धीरे 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 मृत्यु की एक लंबी प्रक्रिया है जो हम बढ़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। मां ने प्रश्न पूछा कि क्या करना चाहिए। श्री कपिल देव जी महाराज कहते हैं अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। संग सर्वात्मना त्याज्य सहचेत्युक्तम न शक्यते। संतों का संग करो। संत किसे कहे? अद्भुत प्रश्न। जो पीले पीले कपड़े पहन के आ जाए उसको संत मान लें क्या? भेष बनाना संसार का सबसे सरल काम, कोई भी बना लेता है। भेष बनाने में क्या जाता है? पुराने जमाने में आजकल तो कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले रामलीला वगैरह चलती थी तो राम का मुकुट पहन लिया, राम का अभिनय कर रहे, धनुष बाण हाथ में, पर्दे के पीछे गए, बीड़ी पी ली। मैं आपसे ये कह रहा, भेष तो बना लिया किंतु गुण नहीं आ पाए, ये समस्या है। भेष बनाना सरल है, कीमत तो गुण की है। भेष के साथ साथ गुण और बदल जाए तो जीवन ही धन्य हो जाए। एक चोर भाग रहा था और पुलिस पीछे, उसने सोचा क्या करें, जंगल का मामला, पकड़े जाएंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। हनुमान जी का स्थान था बालाजी का, तो सब कपड़े अपने उतारे फेंके और हनुमान जी को जो चोला चढ़ता वो पूरे शरीर में से लपेटा। अब मरता क्या ना करता बचने के लिए, लपेट लपेट यूं बैठा। पुलिस वाले आए तो उसको पहचान ना पाए, और जैसे ही पुलिस वालों ने प्रणाम किया, यह आशीर्वाद दे रहा है, पुलिस वाले चले गए। इतने में तो आसपास के 10-20 गांव में खबर फैल गई, बड़े ऊंचे संत आए, अधिकारियों की लाइन लगी, बड़े बड़े पुलिस वाले दर्शन करने आ रहे। तो गांव के लोग सीधे साधे होते ही रुपया पैसा धन ले करके प्रणाम कर रहे हैं। ये चोर बैठा आशीर्वाद दे रहा। इसने सोचा कि जब नकली संत बनने में तो असली संत बनने में कितना मजा आएगा। जब नकली संत बनने में इतना बढ़िया है तो कहते उसने फिर गलत काम छोड़ ही दिए, वो साधु बन ही गया। हालांकि ये प्रैक्टिकल बातचीत है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं। रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए। ये तो आदि अनादि अनंत है और ठीक भी है। कोई व्यक्ति बुराई से अगर अच्छाई के रास्ते में जुड़ गया है तो इसमें समस्या क्या है? ठीक है, किसी का जीवन बदल जाए, आनंद की बात। किसी की सोच बदल जाती है, किसी का जीवन बदल जाता है, और तो क्या। वो मिट्टी से बना था बर्तन, उसने सोचा क्या करें, चिलम बना दें, वो बनाने लग गया। लेकिन उसके दिमाग में बात आई, थोड़ी मिट्टी और लगेगी, घड़ा बना देते हैं। थोड़ी मेहनत की, घड़ा बना दिया। मिट्टी ने कहा तुम्हारा एहसान मानते हैं, क्यों? क्योंकि तुम चिलम बनाने वाले थे, हम गर्म रहते, जो हमें पीता वो भी गर्म रहता, तुमने घड़ा बना दिया। अब हम भी ठंडे रहेंगे और हमारा पानी जो पी लेगा वो भी ठंडा हो जाएगा। किसी की सोच बदल जाती है, किसी का जीवन बदल जाता है। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो संत कौन है? अद्भुत प्रश्न है भाई। भेष बातचीत अलग है, भेष के लिए संत नहीं कहा गया।
भेष का तो प्रभाव तो पड़ता है, प्रथम पूजियत भेष प्रभाव। हालांकि बहुत सारे लोग संत नहीं भी होते, लेकिन संत का भेष बना लेते हैं। जब भेष बना लेते हैं तो बड़े बड़े शहरों में लोग उनको प्रणाम कर लेते हैं, बाबा जी। वो कहते हैं आप सेठ जी हैं, बाबा जी नहीं है। तो सोने चांदी का व्यापार था, सेठ जी थे, तो बड़ी बड़ी दाढ़ी बना के रखते थे और पीले पीले वस्त्र पहनते थे। वो खूब सोना चांदी लेके जा रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, पुराना जमाना। तो डाकुओं ने ट्रेन को रोक दिया, तो ट्रेन रुक गई, सबको लूट रहे। तो ये भजन कर रहा है डर के कारण, सब माल तो इसी में ही है, पोटली में। तो डाकू के सरदार ने सबको लूट लिया। बोले हाँ लूट लिया, कोई नहीं बचा। बोले ये बाबा जी बचे। अरे बोले इनकी थैली में क्या होगा, कंठी माला है। कहाँ पड़े चक्कर में, चलो उतरो पुलिस आ जाएगी। तो उन्होंने भगवान को बार बार शुक्रिया अदा कर, प्रभु धन्य है आप। तो भेष बनाया तो काम तो हो ही जाता है, कृपा तो बरस ही जाती है, पूजनीय तो आप हो ही जाते हैं। किंतु भेष की तो महिमा है ही, प्रथम पूजियत भेष प्रभाव, भेष की तो महिमा है। लेकिन भेष के लिए संत नहीं कहा जा सकता। संत किसे कहते हैं? बोले तितिक्षवा। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं तितिक्षवा, जो सहन करे वही है संत। लेकिन जो सहन करता है उसकी पूजा होती है। सहन करना सीखिए आप। और आज की न्यू जनरेशन में सहन शक्ति बिल्कुल नहीं। किसी ने कुछ कह दिया बस नाक चढ़ा लेंगे, 2-2, 3-3 दिन बोलेंगे नहीं। समस्या सूत्र यह है कि सहन करना सीखिए आप। सहन करोगे तो पूजा होगी। हम बार बार सुनाते हैं, अच्छा लगता है। एक मूर्ति बनाने वाला आर्टिस्ट, और वो जा रहा जंगल में, उसको मन में आई, एक पत्थर उठाया, ऐसे बनाने लग गया। पत्थर ने कहा यार परेशान मत करो, क्यों ठोक पीट रहे। तो ठीक, उसने वो पत्थर उधर ही रखा, दूसरा पत्थर उठाया और उसके ऊपर छेनी हथौड़ा से प्रहार करता। और वो उसको दर्द तो होता उस पत्थर को, लेकिन फिर भी वो सहता गया और ऐसी अद्भुत कृष्ण की मूर्ति बनी, गजब हो गया। उसको जरूरी काम से जाना था, तो कोई बात नहीं, मूर्ति को यहीं रख देते हैं और हम काम करके आएंगे तो फिर इस मूर्ति को उठा के ले जाएंगे। पुराना जमाना था, तो चला गया। लेकिन वो जंगल का मामला, तो वो गाय भैंस चराते, तो उनको वो मूर्ति दिखाई दी। अरे बोले कल तक तो कुछ नहीं था, आज तो गजब हो गया। क्या हुआ? बोले भगवान श्री कृष्ण इधर प्रकट हो गए। और बातों ही बातों में ये बातें खूब फैलती हैं, और ऐसी फैली बात कि 10-20 गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े पैसे वाले आ गए। सेठ जी चिंता मत करो, मंदिर, पैसे की चिंता मत करो, मंदिर बनाओ। और ऐसा अद्भुत मंदिर बन के तैयार हुआ, वो देखने लायक मंदिर था। तो जिसने मूर्ति बनाई वो लौट के आ रहा उसी रास्ते से, तो सोचा अब ये क्या भैया? बोले तुमको नहीं पता क्या? क्यों? अरे बोले यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ। अब वो किससे गए कि हमने ही मूर्ति बनाई और कौन मानेगा? तो कोई बात नहीं, चलो अब हम अपनी बनाई हुई कलाकृति का दर्शन तो कर ही लें। जल्दी में तो था, लेकिन प्रसाद नारियल वगैरह लेकर के लाइन में लग गया प्रसिद्ध मंदिर। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, लेट हो रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी। तो कोई पंडित जी को बात आई दिमाग में, तो कहा इधर आओ, तुमको हम नजदीक से दर्शन कराते हैं। तो वो शॉर्टकट रास्ते से पंडित जी महाराज ले गए और सामने मूर्ति, उसने सोचा नारियल चढ़ाया, और जैसे नारियल छोड़ा तो वही पत्थर था। अरे बोले जब से पिट रहा हूँ बाबा, रहने दो। बोले तुम ही हो? बोले हाँ हम ही है। कोई भी आता है नारियल हम पे ही फोड़ता है, वो इस मूर्ति के प्रणाम करता है। तो मूर्ति बनाने वाले ने कहा यार इस मूर्ति की जगह तुम होते, लेकिन तुम पहले ही रोने लगे कि मत मारो, मत पीटो, छोड़ दो, दर्द हो रहा है, हम तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ दी, तुम जानो। लेकिन ये मूर्ति
इसके ऊपर हमने छेनी हथौड़ा अस्त्र शस्त्र चलाए तो इस मूर्ति में आह भी नहीं भरी, इसलिए तो इसकी लोग पूजा कर रहे हैं, दर्शनार्थियों की लाइन लगी है। जो सहन करता है उसकी पूजा होती है। महत्वपूर्ण बात है कि सहन करना सीखिए आप। राम ने अपने जीवन में क्या किया? सहन किया। इसीलिए तो राम के मंदिर बन गए, इसीलिए तो पूजे जा रहे। तितिक्षवा, जो सहन करे वही तो साधु। तितिक्षवा, कारुणी कहा, जिसके हृदय में करुणा ही करुणा भरी हुई है, वही तो साधु। करुणा अगर सीखनी है तो बुद्ध से सीखो। बुद्ध ने कभी रिकॉर्ड है, कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया। आप मुझे पूरा जीवन परिचय पढ़ के बुद्ध का बता सकते हैं कि कहीं भी वर्णन नहीं मिलता कि बुद्ध ने किसी के ऊपर क्रोध किया। क्रोध को जीतना कठिन बातचीत है, करुणा से संभव। करुणा। बच्चे ने पत्थर मारा वृक्ष में और जाकर के बुद्ध के सिर में लगा, खून बहने लग गया। बच्चा भागा, बुद्ध ने रोका, अरे ठहरो, गोद में बिठाया और अपने आप को कोसते हुए कहा, मैं तो इस वृक्ष से भी गया बीता हूं। ये वृक्ष में पत्थर मारते तो वृक्ष फल देता, मैं तो इसको भय दे रहा हूं। तितिक्षवा, कारुणी कहा, करुणा संत का स्वभाव। करुणा। हम बार बार कहते संत स्नान कर रहे नदी में, गंगा में, एक बिच्छू बहता बहता जा रहा, दया सी आ गई, तुरंत हाथ में उठा लिया, बिच्छू ने डंक लगा दिया, अरे दर्द हुआ, छोड़ दिया, लेकिन फिर हाथ में उठा लिया, फिर उसने डंक लगा दिया, छोड़ दिया, फिर उठा लिया, फिर डंक लगाया, छोड़ दिया। कोई ऊपर से देख रहा, उसने कहा छोड़ दो, बह जाने दो, मर जाने दो। साधु ने देखा था, नहीं। क्यों? बोले जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? इसका स्वभाव है ये बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव है डूबते हुए को बचाना। इस वजह से ये अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ, कैसे छोड़ दूं? संत का यही स्वभाव है, डूबते हुए को बचाना। करुणा जिसके जीवन में है वो संत है। तितिक्षवा, कारुणी कहा, सुहृदय, जिसका हृदय शुद्ध है, सर्वदेह नाम, सब देहधारियों के प्रति, अजात शत्रुवा, जिसका कोई शत्रु नहीं, जिसका कोई मित्र नहीं। इसीलिए तो साधु को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अजात शत्रुवा, जिसका कोई शत्रु नहीं। कबीर कहते कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कोई संत है, वही साधु है। सुहृदय सर्वदेहि नाम, अजात शत्रुवा, साधवा साधु भूषणा, वही तो साधु। साधु अलग, संत अलग, ऋषि अलग, मुनि अलग। साधु पर कार्य साधु, जो दूसरों के कार्य को साध्य वो साधु। मुनि मौन शब्द से बना है मुनि। मुनि है वो कम बोलेगा। ऋषि जो भक्ति करते करते, भजन करते करते परिपूर्ण हो गया, वो ऋषि। जैसे ऋषियों को सबसे ज्यादा क्रोध आता है, रामदेव, दुर्वासा ऋषि, भृगु ऋषि, चमन ऋषि, गौतम ऋषि। ये ऋषि जिसके साथ जुड़ गया ना उसको फर्स्ट नंबर का क्रोध आता। और ये ऋषि जितने हुए ये श्राप देने में एकदम फर्स्ट। श्रृंगी ऋषि ये बिल्कुल तुरंत श्राप दे देते। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, पत्थर बन जाए। गौतम नारी श्राप वसु बल दे धरी थी चरण। श्राप देने में ये ऋषि बिल्कुल फर्स्ट होते थे। लेकिन जिसको श्राप दिया उसको लास्ट में भगवत प्राप्ति भी हुई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है
कैसे भी वो मिल जाए। दुर्वासा किसी आए तो कृष्ण को पता चला तो गए, प्रणाम किया। तो साथ में रुक्मणी। तो दुर्वासा ऋषि ने ये कौन, Who is this? कौन है? बोले अर्धांगिनी। तुमने शादी कर ली, हमें बुलाया, हम अब किस किस को बुलाते हैं? अब कृष्ण और रुक्मणी का विवाह कैसे हुआ आपको पता है? नहीं पता तो परसों बताएंगे, होगा। तो वो बोले तुमने विवाह किया, मुझे नहीं बुलाया, मेरा श्राप है, तुम्हारे और रुक्मणी के मंदिर नहीं बनेंगे। इसलिए एक ही मंदिर बना जो द्वारिका, भेंट द्वारिका। बाकी राधा कृष्ण के मंदिर तो आपको संसार में खूब मिलेंगे, लेकिन रुक्मणी और कृष्ण का मंदिर नहीं मिलेगा। वो द्वारिका नहीं है, फिर बना ही नहीं। तो ऐसे दुर्वासा। कृष्ण ने कहा श्राप वगैरह तो ठीक, आपके चरण हमारी कुटिया पे पड़ जाते, हम भी धन्य हो जाते। रथ लाए, हम बिल्कुल लाए। ये जो घोड़े हैं इनको अलग कर दो, जो आज्ञा। घोड़े की जगह कृष्ण रथ को तुम खींचो, एक तरफ रुक्मणी को लगा दो। चलो, कृष्ण रथ को खींच रहे, रुक्मणी जी कृष्ण से कह रहे ये कैसे हो? श्राप दे देंगे अभी, कैसे? चुपचाप खींचो। जैसे तैसे पहुंचे तो आप कुटिया में कृष्ण की सोने के महल थे, लेकिन बैठे ही थे। और जैसे ही बैठे ही थे तो कहा कि आपकी सेवा क्या करें, क्या पाएंगे आप भोजन में? बोले काम करो, गरम गरम खीर लेकर के आ जाओ। तो दूध चावल चीनी की जो खीर बनती है वो जल्दी बनी और लेकर के आ गए। दुर्वासा ऋषि ने एक काम करो कृष्ण, तो ये जो खीर है तुम अपने शरीर में लगा लो, लेपन कर लो। तो अब आज्ञा मतलब आज्ञा, तो ठीक है। अब वो क्या और क्यों नहीं पूछ सकते। तो वो पूरे शरीर में तो लेपन किया। सोचा आप संत का प्रसाद तो पैर के नीचे वाले हिस्से में क्यों जाए। तो ये नीचे जो हिस्सा है पैर के तलवा, उधर कुछ लगाया नहीं। फिर से पूछा, बोले पूरे शरीर में तो लगा लिया? बोले हाँ, पूरे शरीर में लगा लिया। ठीक, हमारा आशीर्वाद है, तुमने जितने शरीर में इस खीर को लगा दिया उतना शरीर तो तुम्हारा वज्र का, और जहां तुमने इसको नहीं लगाया होगा उधर से ही तुम्हारे मृत्यु के योग बनेंगे। और ऐसा हुआ। आपको स्मरण होगा जब कृष्ण महाभारत के युद्ध में जाते थे तो उन पे अस्त्र शस्त्र कुछ काम नहीं करते थे, क्योंकि वो शरीर उनका वज्र का ही था। लेकिन जब बाण लगा था तो कृष्ण के पैर के निचले वाले हिस्से में लगा था। वही एक पद्म का निशान था। बहेलिये ने सोचा शायद हिरण की आंख है, लेकिन वो कृष्ण का पैर था। दूर से ऐसे ही नजर आता, बाण मार दिया। कृष्ण के निचले वाले हिस्से में, पैर के निचले हिस्से में बाण लगा। वहां कमजोर थे, बाकी पूरा शरीर ही वज्र का था। तो ये जो ऋषि है ये वरदान देने में भी फर्स्ट होते थे और श्राप देने में भी फर्स्ट होते थे। छोटी छोटी सी बात पर श्राप दे देते। दुर्वासा ऋषि, भृगु ऋषि, चमन ऋषि, गौतम ऋषि, देवर्षि नारद, ये सब ऋषि है। तो तितिक्षवाकार ने कहा सुहृदय सर्वदेहि नाम अजात शत्रुवा साधवा। तितिक्षवा यही साधु की व्याख्या बताई गई है। उसके बाद तो फिर देखिए बहुत बड़ा प्रसंग है। अब एक एक श्लोक की व्याख्या करेंगे, कितना अद्भुत प्रसंग होगा। संभव तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब
शब्द में से अर्थ निकलते जाते। तो बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया। इसी में देखो कुछ गहरी गहरी बातें बता देते हैं, फिर विराम करेंगे और आगे के प्रसंगों को समझ लेंगे। अष्टांग योग के बारे में बताया, यम नियम आसन आहार प्रत्याहार ध्यान समाधि धारणा, अष्टांगी योग। महर्षि पतंजलि, तो ये अष्टांगी योग ध्यान। उसके बाद बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया है, जिसको सुनकर के देवहूति सिद्धिदानाम की नदी बनकर के बह गई। तो कपिल देव जी महाराज चले गए कहाँ? गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की महिमा। वो गंगा सागर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वो कपिल देव जी के स्थान है, और कहते हैं एक व्यक्ति को जितना राशन पानी एक साल में लगता है तो वो सब राशन पानी रख देते हैं, और फिर वो मकर संक्रांति के टाइम पे वो निकलता है मंदिर ऊपर, और बाकी फिर पानी में फिर से डूब जाता है। लोग बता रहे थे नहीं आजकल तो निकल ही रहता है, तो अब मेरे को पता नहीं क्या है मामला। तो पहले तो मकर संक्रांति के समय जाने का ही नियम था, विधान था, अब जैसे भी जो हो। तो ऐसे हुआ, मतलब कपिल देव जी महाराज का वंश फिर आगे नहीं चला, शिखर, उसके बाद फिर विराम। उसके बाद तो फिर आकुति का विवाह हुआ था रुचि प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ था। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ संपन्न हो गया था। तो कोई भी यज्ञ बगैर दक्षिणा के पूरा नहीं माना जाता, कोई भी यज्ञ। उसके बाद तो फिर प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ था। दक्ष के यहाँ 60 कन्याएं थी, लेकिन सबसे बड़ी वाली जो पुत्री थी जिनका नाम था सती, तो सती माता जो थी, स्वभाव थोड़ा सा सती माता का अलग था। भगवान महादेव तो शांत स्वभाव के थे, सती माता क्रोधित हो जाती थी। महादेव बार बार समझाते थे, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। बदल जाए तो ये प्रभु कृपा समझो, बार बार क्रोध आता। भगवान समझाते। एक बार क्या हुआ कि सभा लगी थी, उसमें सभी देवी देवता विराजमान थे। उसी क्षण फैसला लिया गया कि वही प्रजापतियों का अधिपति दक्ष के लिए बना देते, और दक्ष प्रसन्न हो गया। सबने जय जयकार की, उच्च सिंहासन को बिठा दिया गया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया। अपनी अपनी जगह खड़े होकर के सब दक्ष का स्वागत सम्मान करने लगे। उसी सभा में शंकर जी भी बैठे थे, लेकिन शंकर जी जो बैठे सो बैठे, वो खड़े ही नहीं हुए। ये देख करके दक्ष को क्रोध आ गया। पद मिलता है तो मद अपने आप आ जाता है। Why get one free? पद के साथ मद फ्री। तो स्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाही मद नाही। ऐसा तो कोई जन्म ही नहीं लिया कि प्रभुता मिले और उसके जीवन में मद ना आए, अभिमान ना आए। आ जाता है। ये रोग विचित्र है अभिमान का। शंकर जी को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। शंकर जी के गण उनको अपशब्द कहने लगे, और दक्ष की तरफ के जो पंडित थे, ज्ञानी थे, लगे हुए थे, वो उनको अपशब्द कहने लगे। वो उनको श्राप देने लगे, वो उनको श्राप देने लगे। दोनों ही तरफ तपस्वी थे, और श्राप तो सत्य ही होता है। इसी वजह से शंकर जी को जो प्रसाद चढ़ता है वो नहीं खाना चाहिए। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू लिंग,
इनका तो प्रसाद खा सकते, बाकी अन्य शिवलिंगों का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो दक्ष वाली पार्टी ने श्राप दिया था। महादेव की जो दक्षिणा वगैरह है उसको भी ग्रहण करने का अधिकार सबके लिए नहीं दिया गया। गिरिपुरी भारती गोसाई यही उनके सेवक जंगम जोगी, ठीक है चल रहा है। तो अब उनने उनको श्राप दिया, उन्होंने उनको श्राप दिया। शंकर जी तो उधर से उठे और कैलाश पर्वत पे आ गए। दक्ष अभिमान में मस्त है, पद मिलता है तो मद आता है। जब तक एमएलए नहीं बने जानते, अब बन गए नहीं जानते। किसी ने कहा मतलब निकल गया तो जानते नहीं, और यूं जा रहे हो जैसे पहचानते नहीं। किसी शायर ने इसके उत्तर में एक बात कह दी, बोले मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। बढ़िया। अभिमान विचित्र है, ये रोग खतरनाक है। जिसको हो जाता है उसको समझ में नहीं आता कि मेरे है। हालांकि समझने के लिए कोई कठिन नहीं, कैसे पता लगा? जिसको आप पहले प्रणाम करते थे अगर अब भी प्रणाम करते हो तो समझना कि अभिमान नहीं है, और जिसको आप पहले प्रणाम करते थे और अगर अब आपने प्रणाम करना बंद कर दिया है तो समझ लेना कि अभिमान आ गया। सरल परीक्षण, ईगो, डाउट। तो अभिमान व्यक्ति के पतन का कारण, कचड़ा। दक्ष के पास अभिमान, तो दक्ष ने क्या किया, उसका क्रोध समाप्त नहीं होता तो उसने एक यज्ञ का प्रावधान रचा। हालांकि यज्ञ कार्य तो अच्छा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है उद्देश्य। उद्देश्य, आप कार्य क्या कर रहे हो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उद्देश्य क्या है आपका वो महत्वपूर्ण है। कई बार होता है कार्य हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य अच्छा नहीं है। जैसे यज्ञ करना अच्छा काम है लेकिन उद्देश्य ठीक नहीं है। उद्देश्य क्या है? शंकर जी को अपमानित करना, ये उद्देश्य है। तो काम अच्छा कर रहे हैं, उद्देश्य खराब है, बात नहीं जमेगी। उद्देश्य ठीक होना चाहिए, काम महत्वपूर्ण नहीं। कनखल में उसने यज्ञ का प्रावधान रचा, सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया। शिव महापुराण में अलग थोड़ी सी कथा है, रामायण में भी ये कथा है लेकिन थोड़ी सी अलग तरीके से। आमंत्रण निमंत्रण दिया गया तो सभी देवी देवता अपने अपने विमानों में विराजमान होकर के जाने लगे। बहुत सारे रास्ते थे लेकिन जानबूझ करके कैलाश पर्वत के बिल्कुल ऊपर से ही जा रहे हैं। कोई और कोई रास्ते से चले जाते लेकिन नहीं। देवताओं को पता है कि इन्हें निमंत्रण आया नहीं, इनके घर के सामने से ही चलो। होता है कई बार हमें निमंत्रण आया और पड़ोसी को नाद बार बार कहते चलना नहीं, शादी उसके चलो। हमें निमंत्रण नहीं आया, तुम चले जाओ। तुम्हें नहीं आया, तुम्हें नहीं आया। अरे हाँ हम आप चले जाओ, तुम्हें नहीं आया। अच्छा वो दुखी हो रहा है, ये खुश हो रहा है। होता है ऐसा व्यवहार काल। तो ऐसे ही हुआ साहब। तो ऊपर से विमान जा रहे हैं, शंकर जी को कुछ लेना देना है नहीं, रास्ता है। अब कौन निकल रहा, कौन जा रहा, कौन आ रहा, कौन देखे, आते जाते रहते हैं। और सती माता जो है वो वही देख रही है। ये होता है थोड़ा माताओं का स्वभाव, किसका क्या चल रहा है
वो पूरी खबर रखती। भोजन करते समय पति को सब सुना भी देती। अलग अलग सिस्टम चलता है। कुछ माताएं भोजन के साथ समस्याएं परोसती हैं पति देवता को। तो बिजली का बिल भरना है, एक रोटी दे, तो मोबाइल का रिचार्ज भी करा देना, तो वो टीवी का बिल भी तो भरना है, और बच्चे की फीस भी भरनी, एक रोटी और ले लो। 4 खानी थी, बेचारा 3 में ही निपट गया। मैं समस्याएं सुनाने को मना नहीं करता, मुझे सुनाओ, लेकिन भोजन तो खा पी लेने दो, फिर आराम से सुना देना। शाम के शाम मोहल्ले की पूरी खोज खबर पति देवता को, वो ऐसा कह रही थी, उसने ऐसा किया, उसके घर में ये आ गया, उसने ये खरीद लिया, ये चल रहा है, वो चल रहा है, चलता रहता है। माताओं का थोड़ा स्वभाव होता है, बगैर बोले तो माताएं रह ही नहीं पाती। अगर कथा में बचपन की 2 सहेलियां मिल जाए फिर देखो, अरे तुम यहाँ कैसे? भाई लोग जो रहते अब उनका ऐसा नहीं है, थोड़ा कम गुण मिलते। ट्रेन वगैरह में बैठते, एक पूरब को देखे, दूसरा पश्चिम को देखे। तो माताओं का स्वभाव होता है, वो कई कथाओं में तो माताओं का मिनी सत्संग चलता है। यहाँ इनकी कथा, उधर उनकी कथा। ठीक, तो इधर की माताओं की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ तो माता बिल्कुल ध्यान से कथा सुनती है। तो ऐसा कृपा है, भगवान की कृपा। भक्ति तो देखो सब माताओं से ही है। हर कथा में मैं खुद सोच रहा था कि पहले दिन भाइयों की संख्या अधिक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं। तो भक्ति तो माताओं से ही है साहब। मंदिरों में देखो आप, तो माता है, भजन कीर्तन आपको जहां तहां मंडल मिलेंगे आपको। अब पुरुषों के भजन मंडल हैं, और माताओं को देखो गली गली में बज रही है ढोलक, और ढोलक भी ऐसी बजी, घर की गुस्सा ढोलक पे निकलता है। कई बार ऐसा होता है कि घर की गुस्सा बच्चों पे निकालते रहते हैं, सास ससुर की गुस्सा और बच्चे में कुछ नहीं। लोग मंदिर ठीक है, उठाए ढोलक, उसने उठाए चमीटा, उठा के वो मंजीरा, इतने में किसी को माता जी आ गई। एक माता जी गा रहे, मेरी डोरी तेरे हाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ। तो भगवान ने भी कहा कि भाई तुम्हारी डोरी तो हमारे हाथ है, तो हमने अपनी डोरी कब तुम्हें सौंप दी? ठीक। तो माताओं के भजन बढ़िया रहते हैं, तो याद नहीं करना पड़ता, ये महत्वपूर्ण। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। देखो मिलाना ही है, याद नहीं करना। सीता साथ लेके, धनुष साथ लेके चले आना, चले आना। रुक्मणी साथ लेके, वो बांसुरी हाथ लेके, वो चले आना, चले आना। महत्वपूर्ण ये एक ही ताल बजती है और बढ़िया याद नहीं करना पड़ता, बस चल रहा है मामला। कृपा है देखो माताओं पर भगवान। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम
करना नहीं कुछ भी हो, करना नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा मैं तो नहीं हूँ पागल, कैसे टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी गुणगान कैसे गाऊं, ये तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा तेरा नाम हो रहा है, तेरा मेरी किस काम की कमी है, मेरी जिंदगी किस दरकार ही नहीं है, किसी और की
चले सकल सुरयान बनाई, अपने अपने विमान में जा रहे। अच्छा जाते तो भी ठीक है, लेकिन देवताओं की पत्नियां गीत गा रही हैं, और गीत भी ऐसे गा रही हैं जिसको ऋषि मुनि सुनते हैं तो उनकी समाधि भी भंग हो रही है। शंकर जी को लेना देना नहीं है कौन आ रहा कौन जा रहा, रास्ता है, सड़क है, आएंगे जाएंगे। लेकिन सती माता जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, शंकर जी तो कथा सुना रहे, भवानी का कथा में मन नहीं लग रहा। जिसका कथा में मन नहीं लगता थोड़ा दाएं देख ले, थोड़ा बाएं देख ले, थोड़ा नीचे देख ले, थोड़ा ऊपर देख ले, विमान जा रहे। कथा को रोक के शंकर जी से पूछे तब शिव कहु बखानी, सती विलो क्यों व्योम विमाना। विमान जा रहे, जात चले सुंदर विधि ना। कथा को रोक के पूछ लिया, पूछे तब शिव कहु बखानी। ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी को त्रिकालज्ञ है, सब पता है। महादेव की लीला देखो, शंकर जी को सब पता है क्या होने वाला है। शंकर जी ने कहा देवी तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ये सारे देवी देवता जा रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। पत्नी को मायके जाने से रोकना मतलब कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटकना। जा रही तो जाने दो, रोकने में ही समस्या। सब्जी में मिर्ची ज्यादा, अब करो आप। अब तुमने कहा ये सब्जी हाँ नौकरानी नहीं है, खाना हो खाओ, वरना होटल बड़ी और नाम ही होटल, वो तो बैठ नहीं है तो टल होटल। आपसे तो क्या बताएं, 6 तो सब्जी बनाएंगे और 28 गिनवा देंगे। ठीक है उनका। एक व्यक्ति का सब्जी है तो होटल वालों का है काय की, बोले कद्दू और अंगूर की, ले आओ 1 प्लेट। खा पी के कहते हैं यार कद्दू तो दिख रहा है, अंगूर तो दिख ही नहीं रहा। तो उसने कहा क्या कि 1 कद्दू डाला और 1 अंगूर डाला। तो उनका भी ठीक है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो तब क्या खाएगा। अपनी अपनी जगह देखो सब सही है, हम समझ नहीं पाते सब सही। वैसे भवानी को शंकर जी ने रोका, लेकिन स्पष्ट रूप से तो नहीं रोका जा सकता है। शंकर जी ने क्या कहा, देवी यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा। देखो बिना आमंत्रण निमंत्रण के कहाँ कहाँ जाना चाहिए ये लिखा है। पिताजी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ, मित्र के यहाँ और भगवान के मंदिर में। बिना आमंत्रण निमंत्रण के जाओ, लेकिन जहां कोई तुमसे थोड़ा सा भी विरोध रखता है वहां जाने से कल्याण नहीं होता। तदपि विरोध मान जहां को, तहां जाए कल्याण ना हो। ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। शंकर जी ने भवानी को समझाया, किंतु भवानी ने बात मानी नहीं। हालांकि शंकर जी को पता है क्या होने वाला है, इसलिए शिव ने कहा जा तो रही हो, तो तुम्हारे सामान जो पड़े हैं ये आभूषण वगैरह वगैरह इनको भी तुम लेके जाओ। यज्ञ में तो बड़े बड़े लोग आए होंगे, तो तुम ऐसे साधारण चली जाओगी तो थोड़ा समाज में ठीक नहीं लगता। तो दक्ष के यहाँ तुम ये गहने वगैरह पहन करके ही जाओ, उचित है। तो महादेव को पता है क्या घटना घटेगी।
अब उसके बाद फिर गहनों का कुछ औचित्य तो निकलेगा नहीं, वस्त्रों का औचित्य तो निकलेगा नहीं। समझा तो रहे हैं लेकिन भगवान की बात मानने को तैयार नहीं है, तो भगवान शिव ने सारे आभूषण सौंप दिए, नंदी को भेज दिया साथ में। हरिद्वार में एक जगह पड़ती है कणखल, उसी जगह पर यज्ञ हुआ था। सारे देवी देवता पहुंच गए। दक्ष ने कह दिया है अगर शिव परिवार में से कोई भी आएगा और कदाचित किसी ने मान सम्मान किया, उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। सब डरते, इस वजह से किसी ने कोई मान सम्मान नहीं किया। भवानी जैसे ही गई, एक माँ मिली और माँ ने हृदय से लगा दिया। ऐसा लगा कि सागर भली ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी का अर्थ होता है बहन, बहनें हंस रही हैं। यही संसार का असली चेहरा है। किसी शायर ने कहा कि बहुत बनते हैं नए रिश्ते, जबकि पैसा पास होता है और टूट जाता है हर वो रिश्ता जो गरीबी में खास होता है। अभी समय खराब है तो बहनें देख के हंस रही हैं, और समय समय की बात, ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त को बदलने में। बात तो ठीक, समय समय की बात है। पहले जब जहां कभी राजा महाराजा रहते थे वहां खंडर हो गया, जाने से डर लगता है। और जहां कूड़ा कचरा फेंका जाता था वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। साहब देखो आप, समय जो है वो परिवर्तनशील है, समय समय की बात। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि जहां अभी समुद्र है वहां पहले कभी बस्ती हुआ करती थी, और वैज्ञानिकों ने उसको खोजा है। समुद्र के अंदर भी बस्ती, शहर बसे हैं बड़े बड़े, और जहां आज बस्ती है वहां कभी पहले समुद्र हुआ करता था। जहां गड्ढे हैं वहां पर्वत हो जाते हैं, जहां पर्वत हैं वहां गड्ढे हो जाते हैं। तालाब में पानी समाप्त हो जाता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं, और तालाब में जब पानी भर जाता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं। समय परिवर्तनशील है, किसका समय कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन सा कोयला कब हीरा बन जाए इसे क्या कहोगे आप। समय को बदलने में कहाँ देर लगती। फूलों का बगीचा था, फूल हंसते, एक काला पत्थर था बीच में, फूल हंसते मजाक उड़ाते उपहास करते, हम लोग इतने सुंदर सुंदर हैं और ये काला पत्थर तो देखिए, इसने सब काम बिगाड़ रखा है। देखो कैसा है। कोई मूर्ति बनाने वाला आया, उसको बात जमी, पत्थर उठा के ले गया और बांके बिहारी जी की ऐसी अद्भुत मूर्ति बनाई। माली आता फूलों को तोड़ता और उसी पत्थर के चरणों में चढ़ा देता। देखो बात तो लगभग ठीक है, किसका समय कब बदल जाए। तो फूल कभी हंसते थे काले पत्थर के ऊपर, उसके चरणों में जाना पड़ रहा है। समय की बात है। अभी बहनें हंस रही हैं क्योंकि माँ का समय खराब चल रहा है। समय एक साथ तो नहीं चलता। धन है आज नहीं है कल आ जाएगा, चलता रहता, एक सा नहीं रहता। बहनें हंस रही हैं लेकिन माँ ने जैसे ही देखा तो हृदय से लगा दिया। माँ तो माँ होती है, माँ का नाम आदर के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ माँ।